जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन सर्चिंग अभियान के दौरान जंगलों में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का भारी मात्रा में डंप बरामद किया गया है। बरामद डंप से 10 लाख रुपए नगद सहित कई ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए हैं। दो नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही ये बड़े डंप के साथ जहां पे 10 लाख रुपए का नगद और 2 AK-47 इंसास LMG एक और 3 जो है 303 राइफल और भारी मात्रा में जो यहाँ पे बुलेट्स बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इस डंप के साथ नक्सलवाद का जो आखिरी कील था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सुकमा ज़िले में माओवादी लगभग ख़त्म हो चुके हैं और जिस तरह से SP ने भी ऐलान किया है कि अब जो है सशस्त्र माओवाद सुकमा ज़िले में समाप्त हो चुके हैं। और ये बड़ा खबर इसलिए है क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2026 तक माओवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उनके डेडलाइन के दिन ही आज इतना बड़ा डंप बरामद होना और 2 माओवादियों का समर्पण इस बात का सबूत है कि लगभग सुकमा में अब जो है माओवाद खात्मे की ओर है और ख़त्म हो चुका है। पुलिस के अनुसार लगातार बढ़ते दबाव के कारण नक्सली अपने हथियार और सामग्री छिपाकर पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। इस कार्रवाई की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि KKBN डिवीजन में सक्रिय 2 इनामी माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ही यह सफल कार्रवाई संभव हो पाई है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर के लक्ष्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों को आर्थिक सहायता, सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण और मुख्यधारा में जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि लगातार चल रहे अभियानों और विकास कार्यों के चलते जिले में माओवादी गतिविधियां अब समाप्ति की ओर है। मैं वही बोल रहा हूँ, जो सशस्त्र नक्सलवाद है आज सुकमा जिले से पूर्ण समाप्त हो चुका है और जो पुनर्वास नीति 31 मार्च के बाद उसका पालन शासन स्तरीय का निर्णय है। शासन के निर्णय के अनुसार जिला पुलिस प्रशासन का उसका पालन किया जाएगा। क्या सर अभी भी सुकमा के जंगलों में सर्चिंग अभियान ऑपरेशन चलाए जाएंगे? 31 मार्च 2026 के पश्चात नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पुलिस बल और जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा लगातार अंदरूनी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशंस और अन्य जो विकासात्मक कार्य वो लिए जाएंगे ताकि ये जो समस्या है उसका पुनर्जन्म ना हो। इसीलिए जो एक सावधानी या बरतनी है वो पुलिस द्वारा और जो सुरक्षा बल द्वारा वो हमेशा बरती जाएगी। उसके लिए एरिया डोमिनेशन क्षेत्र में चलाया जाएगा। उसके अलावा सुरक्षा बल द्वारा जो अंदरूनी क्षेत्र अभी जो खुले हुए हैं जिसमें बसेस का भी संचालन हो रहा है, जो गाँव को जो विकास के मतलब वहाँ कमी है उसके लिए प्रयास किया जाएगा। उनको आधार कार्ड, बैंक, उसके अलावा बस्तर ओलंपिक जैसे खेल है उसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा उनको मदद किया जाएगा। हमारे बीच में वो शख्स हैं जिन्होंने जो आखिरी कील माओवाद की थी उसको समाप्त किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुकमा जिला ही वो जिला है जहाँ पे आखिरी बचा हुआ नक्सली भी मारा गया था। हमारे बीच में सबके बारे में जानने के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? आज 31 मार्च है तो ये सुकमा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे आखिरी माओवाद भी मारा गया और आज समर्पण हुआ, साथ ही इतना बड़ा डंप मिला है। आज 31 मार्च 2026 पे 2 महिला नक्सलियों ने जो कंपनी नंबर 8 की महिला नक्सली थे जिन पे 16 लाख का इनाम था उन्होंने पुनर्वास किया है। उसके अलावा दरबा डिवीजन से जो बड़ा डंप हमें मिला है उसमें 6 ऑटोमेटिक हथियार, 1 इंसास LMG, 2 AK-47, 3 303, उसके अलावा 10 लाख रुपए का कैश भी हमें बरामद हुआ है। इस समर्पण के बाद जो सशस्त्र माओवाद जो सुकमा जिले में था वो समाप्त हो चुका है। सुकमा जिलों में जो सुरक्षा बल है जिसमें जिला पुलिस बल, DRG, STF, CRPF, कोबरा, इन सभी जवानों ने बहुत मेहनत किया है। इन जवानों ने जो शहादत दी है इस ज़िले में उनके शहादत की वजह से ही ये संभव हो पाया है। और PLJ बटालियन आप जहाँ जानते हैं कि वहाँ उनका टेकलगुडम, पुवर्ती, सिलगेर, उसके अलावा सलातोंग, दुलेट क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था। वहाँ कैंप जो खोले गए और जो लगातार ऑपरेशन चलाए गए उसकी वजह से 90 से ज़्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। उसके अलावा 600 से ज़्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और लगभग 800 के नक्सली पुनर्वास किए।
तो उसकी वजह से आज जिला सुकमा में शांति प्रस्तावित हो चुकी है। सर आपको जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग लिए एडिशनल एसपी के रूप में, उस वक्त में माओवाद अपने पीक पे था और माओवाद हावी था कहीं ना कहीं, उसके बाद से आपको जब जिम्मेदारी मिली, उसके बाद आज जब नक्सल मुक्त सुकमा हो गया तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, लगभग 4 साल मैं अपनी सुकमा जिले में सेवा दे चुका हूँ और 2022 अप्रैल में यहाँ मेरी पदस्थापना एडिशनल एसपी ऑप्स के तौर पे हुई थी और लगभग पिछले 3 साल से एसपी के तौर पे मैं अपने यहाँ सेवा दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था काफ़ी चुनौतीपूर्वक समय था, काफ़ी ज़्यादा संख्या में नक्सली एक्टिव थे, गाँव वालों की हत्या करना, जवानों को मतलब हत्या करना, ये सब काम में वो लोग अपने संलिप्त थे और जो जिले का विकास था बिल्कुल रुक चुका हुआ था। लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों द्वारा एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई गई और जो इम्पोर्टेंट एक्सिस है सुकमा जिले के, जैसे भेजी चिंता गुफा, चिंतल नरमरेगुड़ा, बासागुड़ा, जगरगुंडा, सिलगर, पोरसी जैसे एक्सिस खोले गए, अच्छे अभियान चलाए गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में नक्सली मारे गए। मारने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने पुनर्वास का रास्ता अपनाया। उसकी वजह से आज के दिन 31 मार्च 2026 को हम बोल पा रहे हैं कि सुकमा जिले में शांति प्रस्तावित हो चुकी है और जो सशस्त्र माओवाद है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे सुकमा जिले में सड़कें बनाना बहुत मुश्किल का काम रहा और हिंदुस्तान की पहली ऐसी सड़कें होंगी जहाँ पे जवानों के खून से सींची जाती थी। तो आज जब माओवाद खत्म हो गया है तो किस चीज़ में ज़्यादा फोकस रहेगा? सड़कें बनाने में विकास किस तरह से पहुँचाना चाहेंगे? यहाँ का मतलब मैं यही मानता हूँ, जैसे नक्सलवाद खत्म होने के बाद अंदर जो कैंप लगे हुए हैं इसकी वजह से पूरा जिला खुल चुका है और जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है उनका विकास के लिए मतलब लगातार शासन द्वारा नियत निलंबर योजना संचालित की जा रही है। उसमें सड़कें बनाना, बिजली, हेल्थ फैसिलिटीज़, उसके अलावा उनका आधार कार्ड खोलना, पैन कार्ड, जैसे महतारी इंजन हो गया, वो पेंशन योजना वगैरह हो गया, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा भी जो ये शासन के विविध विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में उस विकास कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये रहे हमारे साथ सुकमा एसपी किरण चौहान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब उन्होंने ज्वाइनिंग ली तो चुनौतीपूर्ण था। आज जब पूरी तरह से सुकमा जिला नक्सल मुक्त हो गया है तो उनके चेहरे की जो खुशी है वो साफ तौर से बता रही है कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी उसमें वो सफल हुए। फारूक अली, इंडिया टाउन न्यूज़, सुकमा।